राधे राधे। आज आपको मेरे चैनल में जगन्नाथ रथ यात्रा और जगन्नाथ मंदिर में जो 10 रहस्य हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुरानी आस्था और परंपरा का प्रतीक है। आज मैं आपको बताऊंगी कि 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी परंपरा है ये, और जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा कैसे शुरू हुई थी। हजारों साल लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंच के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विशाल रथों को खींचते हैं। यह यात्रा सिर्फ पुरी तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में भक्ति की अनुपम मिसाल मानी जाती है। इस साल महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी और 24 जुलाई तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न होगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले शुरू हुई थी, ऐसा माना जाता है। यह परंपरा कली युग के आरंभिक काल से चली आ रही है। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में इसका विस्तृत वर्णन करा गया है। इसके बारे में उसमें बताया गया है। मान्यता है कि यह यात्रा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से शुरू हुई थी, जब वे अपनी बहन सुभद्रा के साथ द्वारका से पुरी आए थे। मालव देश के राजा इंद्रधूम भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। एक बार वे नीलांचल पर्वत पे गए, लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। निराश होकर लौटते समय उन्हें आकाशवाणी हुई कि भगवान जल्दी धरती पे प्रकट होंगे। इस घटना के बाद राजा इंद्रदुम्न ने भगवान की मूर्ति बनाने का संकल्प लिया। एक दिन राजा इंद्रदुम्न पुरी के समुद्र तट पे टहल रहे थे। अचानक उन्हें समुद्र से 2 विशाल लकड़ी के टुकड़े तैरते दिखाई दिए। आकाशवाणी याद आते ही उन्होंने समझ लिया कि यही लकड़ी भगवान की मूर्ति बनाने के लिए है, और उन्होंने इन लकड़ियों को किनारे पे लाने का आदेश दिया। भगवान की आज्ञा से और देवताओं की शिल्पी विश्वकर्मा बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और वो वहां पे आए बढ़ई के रूप में। उन्होंने राजा से शर्त रखी कि वे मूर्ति एकांत में ही बनाएंगे, कोई भी बीच में नहीं आएगा। तो राजा ने शर्त को मान लिया और ऐसा करने के लिए उन्होंने बोल दिया। विश्वकर्मा ने गुंडीचा मंदिर के पास मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजा इंद्रदुम्न अधीर हो गए और बिना अनुमति के कार्यशाला में चले गए। उन्हें देखते ही विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मूर्तियां अधूरी रह गईं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी अधूरे रूप में ही पूजे जाएंगे, वो यही चाहते हैं। राजा इंद्रदुम्न ने विशाल मंदिर बनवाया और इन तीनों अधूरी मूर्तियों को वहां पे स्थापित करवाया। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान की मूर्ति पूर्ण नहीं है, अधूरी बनी हुई है। भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रदुम्न को आदेश दिया कि वे साल में एक बार अपनी जन्मभूमि जरूर आएंगे। इसी आदेश के अनुसार आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को रथ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हो गई। तब से आज तक यह दिव्य परंपरा बिना रुके चली आ रही है। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि आस्था, भक्ति, सांस्कृतिक एकता का जीवित रूप है। यह परंपरा हजारों साल से चली आ रही है और आज भी लाखों भक्त इसके लिए पुरी आते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं। रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करने की पूरी पर्याप्त कोशिश करते हैं। जगन्नाथ भगवान की जय। अब मेरी वीडियो में आपको 10 अनसुनी ऐसी सच्चाइयाँ पता चलेंगी जगन्नाथ मंदिर की कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो कथा है वो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। सनातन परंपरा में बद्रीनाथ और द्वारकानाथ की तरह ही भगवान जगन्नाथ की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। भगवान जगन्नाथ का पावन धाम जिसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है वह उड़ीसा के पुरी में स्थित है।
7 प्राचीन पुरियों में से एक इस पावन धाम में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। समुद्र के किनारे स्थित हिंदू आस्था से जुड़े इस महाधाम की वास्तुकला ही नहीं बल्कि इससे जुड़े तमाम रोचक रहस्य हैं जो सदियों से श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित करते आए हैं। अब मैं आपको रथ यात्रा से जुड़े हुए 10 बड़े रोचक बातों को बताऊंगी। पहला, सप्तपुरियों में से एक जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। यहाँ पे वे अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ मंदिर के गृह में विराजमान हैं। मंदिर में इन तीनों मूर्तियों को लकड़ी से बनी हुई है जिसे हर 12 साल बाद बदला जाता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। हिंदू मान्यता के अनुसार राजा इंद्र दयुमन ने जब भगवान विश्वकर्मा से भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को बनाने के लिए जब उन्होंने उनको बोला था, निवेदन किया था, तो उन्होंने यह शर्त रखी थी कि वे इसे बंद कमरे में बनाएंगे और उसमें कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। मान्यता है कि एक दिन राजा इंद्र दयुमन ने जिज्ञासावश जब मंदिर के कपाट उसने खोलने की कोशिश करी, कमरे का पट उसने खोल दिया और भगवान विश्वकर्मा अधूरी मूर्ति को छोड़ के चले गए। तब से लेके आज तक भगवान जगन्नाथ के साथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की अधूरी मूर्ति की ही पूजा की जाती है। तीसरी सच्चाई मैं आपको बताती हूँ कि भगवान जगन्नाथ हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पे अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ पे सवार होकर बाहर निकलते हैं, जिसे रथ यात्रा का नाम दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा उनके मंदिर से प्रारंभ होकर आगे मंदिर तक जाती है। मंदिर का जो नाम है वो है गुंडीचा, उस मंदिर तक इसको लेके जाते हैं। इस प्रकार से कितने ही तरीके की जो बातें हैं मैं आपको बताती हूँ। चौथी बात, विश्व प्रसिद्ध पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में तीनों देवताओं को अलग अलग नाम वाले रथ का हर साल निर्माण होता है और इसमें से भगवान जगन्नाथ के लिए 16 पहियों वाला नंदी घोष रथ, भगवान बलभद्र के लिए 14 पहियों वाला ताज ध्वज रथ और वहीं देवी सुभद्रा के लिए 12 पहियों वाला देव दलन रथ तैयार किया जाता है। और पांचवा कि भगवान जगन्नाथ मंदिर का जो मुकुट है वो सुदर्शन चक्र किस तरीके से है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगे हुए सुदर्शन चक्र को इस चमत्कारी मुकुट बोला जाता है। इसकी ख्याति है, खासियत कि आप इसे जिस तरह से भी देखते हैं यह आपको अपनी तरफ ही घुमा हुआ नजर आता है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद मंदिर के शिखर पर बने सुदर्शन चक्र का दृश्य जो है अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। छठी बात, भगवान जगन्नाथ के सुदर्शन चक्र की तरह उसके ऊपर लहराता हुआ ध्वज भी अपने आप में विशेष महत्व रखता है। भगवान के मंदिर का यह ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि यह परंपरा आज तक नहीं रुकी है। मंदिर के ध्वज की सबसे खास बात यह है कि यह हमेशा हवा के विपरीत ही लहराता है और ये बहुत ही बड़ी बात है जो कि अनसुनी बात है और सच्चाई है। ये भगवान जगन्नाथ का भोग, मंदिर की किस तरह उनकी रसोई भी अपने आप में ही खास है। यहाँ पे प्रतिदिन भगवान के लिए विशेष रूप से तमाम तरह के भोग तैयार किए जाते हैं जिसे चढ़ाए जाने के बाद आप मंदिर परिसर में भी प्राप्त कर सकते हैं। आठवीं सच्चाई, भगवान जगन्नाथ का भोग बड़ी ही पवित्रता के साथ प्रतिदिन मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। मंदिर परिसर में स्थित रसोई में जिस चूल्हे पे मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं उसमें आश्चर्यजनक तरीके से सबसे पहले ऊपर वाले मटकी का भोग जो होता है वो पकता है और वही अंत में नीचे वाली मटकी का भोग
फिर पकता है। और नवा सच, भगवान जगन्नाथ के लिए जब भोग को रसोई से मंदिर की तरफ ले जाया जाता है तो उसके बीच में कोई भी व्यक्ति रास्ते में नहीं आता है। भगवान के महाप्रसाद की खासियत है कि यहाँ पे जितने भी व्यक्ति आ जाएं, यह भोग कभी समाप्त नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है। मान्यता है कि जगन्नाथ धाम पर माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की हर पल विशेष कृपा बरसती रहती है। खास बात यह है कि यह खाना कभी भी बचता भी नहीं है और ख़त्म भी नहीं होता है। 10वां, अत्यंत ही खूबसूरत भगवान जगन्नाथ धाम की तमाम रोचक बातों में से एक उनके मंदिर से किसी भी जहाज या पक्षी का ना उड़ना। इसी प्रकार से जगन्नाथ मंदिर की कभी भी परछाई भी नहीं बनती है। कुछ सच्चाई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा खबर दे सकती हूँ मैं आपको दूंगी। वीडियो फ़ोटो भी आपके लिए डालूंगी। मेरा चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।